अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। एक एटॉमिक पावर कंट्री हो, दुनिया की 7वीं बड़ी फौज हो और उसका सरबराह एक आम सरकारी ओहदेदार जो अमरीकी हो, उससे $1.2 अरब की भीख मांगे और ये कहे कि IMF से आप खुदारा तरले कर दें, हमें $1.2 अरब दिलवा दें, हमें हमारी मईशत को सहारा दे दें, हमें बैंकरप्सी से बचा लें। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा शर्म और हया महसूस करने का वक्त है और अपने गिरबान में झांकने का वक्त है, अगर आप महसूस करें। हाँ, अगर आप महसूस नहीं करते तो फिर कोई मसला नहीं है। सरकार इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया गया है कि 4 माह पहले जब इमरान खान इक्तदार में था, GDP ग्रोथ 6 पॉइंट पे हमारी थी। अयूब खान के दौर के बाद जो है डैम्स की तामीर हो रही थी, सेहत कार्ड दिए जा रहे थे, पनागाहों का क़याम हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज में मजदूर कम पड़ गए थे, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए थे कि हमारे पास और कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे एक्सपोर्ट्स थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन था। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट टोलों से रिकवरीज जो हैं 426 अरब रुपए की जो है रिकवरीज की गई, सिर्फ जिसमें 33 अरब जरदारी जो है ये ओमनी ग्रुप से और ये मलिक रियाज के बैरिया टाउन से जो है ये जो स्कैम था वो फलूदे वाला, वहां से रिकवर किया गया। इतनी रिकवरीज हो रही थी, इतनी मईशत जो है हमारी बूम पे थी, लेकिन न्यूट्रल्स के यहाँ करप्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न्यूट्रल्स को उनके आका ने कहा कि जनाब आपको माफ कर दिया जाएगा सारा कुछ, इमरान खान को इख्तिदार से निकाल दो। मुझे आप ये बताएं कि थोड़ा सा भी शऊर रखने वाला बंदा हो, वो ये सोचे कि आखिर कौन सी तारीख में, कौन से मुल्क में, कौन से बादशाह ने अपने एक गुलाम था, वो अपनी बेड़ियों की, अपनी जंजीरों की बड़ी इज्जत कदर किया करता था और उसको गुलामी पे बड़ा फख्र महसूस था। फिर एक दिन उसके आका ने कहा कि नहीं, मैं इसको आजाद कर देता हूं। कभी ऐसा नहीं होता। जिन गुलामों ने भी आजादी पाई है, उन्होंने आजादी के लिए लड़े हैं, वो मरे हैं, कुर्बानियां दी हैं, तब जाके उनको आजादी मिली है। लेटे हुए को जनाब कोई उठने नहीं देता, सर तस्लीम खम किए रखेंगे, सारी उम्र गुलामी करते रहेंगे। और यही कुछ आपके साथ होगा। $1.2 अरब की भीख मांगनी पड़ेगी, पूरी दुनिया में हेडलाइंस में आपका तमस्खुर उड़ाया जाएगा। और आप किसको जो है कहते हैं हम मैली आंख से देखा तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $400+ बिलियन में है। ये एनुअल एक्सपोर्ट्स में आपको उनकी बता रहा हूं। $1.2 अरब के लिए आप तरले कर रहे हैं, आपको कोई नहीं दे रहा। इंपोर्टेड गवर्नमेंट से तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना UAE को ट्रस्ट है, ना सऊदी को ट्रस्ट है, ना अमेरिका को, ना चाइना को, ना IMF को, किसी को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उन्हें पता है कि ये पैसा स्विस बैंकों में जाएगा, ये पैसा इवन फील्ड में जाएगा, ये पैसा जाती उमरा में जाएगा, ये बिलावल हाउस में सरे महल में जाएगा, ये आवाम के ऊपर नहीं लगेगा, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे और ये पैसा हमें नहीं मिलने वाला, इसलिए वो आपको दे नहीं रहे। आप सोचिए कि कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा मुल्क था कि जो कर्जदार था और उसने जो है मजीद कर्जे लिए और सूद अदा किया और मजीद कर्जे लिए और सूद अदा किया और ऐसे कोई 50 सालों में, 100 सालों में वो जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये कर्जों की ऐसी दलदल है कि जितने ज्यादा आप लेते जाएंगे उतना ज्यादा घुसते जाएंगे इसमें। जो तरक्की याफ्ता मुमालिक होते हैं, जो लॉयल होते हैं, जो लीडर्स अपने मुल्क के साथ, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जिससे कोई इनकम हो, मुल्क की कोई इनकम हो और उस इनकम से जो है वो कर्जे अदा किए जाएं। जब आप समझते हैं कि आप टैक्सेशन ज्यादा कर देंगे, टैक्सेशन ज्यादा करेंगे, आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी। आप सोचें ना कि पाकिस्तान की जो लेबर है या अफ्रीकी मुमालिक की जो लेबर है वो दुनिया में सबसे सस्ती लेबर है। उसके बावजूद ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, या आपका नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, ये अपने आउटलेट्स क्यों नहीं यहाँ पे बनाते? क्यों यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगाते? लेबर भी तो सस्ती है। जब आपकी मुआशी पॉलिसीज ही ऐसी होंगी कि आपने टैक्सेशन इतनी हाई रखी होगी, इतना मुश्किल होगा आपके मुल्क में बिजनेस करना, तो कौन आएगा आपके मुल्क में बिजनेस करने? शाहीन साहबाई साहब ने एक ट्वीट किया, लोग पूछते हैं ना कि यार ये 3-4 महीने पहले अगर मईशत इतनी जबरदस्त चल रही थी, हर टाइम आप कहते हैं इमरान खान ये, इमरान खान वो, तो ये 3-4 महीने में कैसे एकदम से धड़ाम से जो है मईशत गिर गई? कौन सी इन्होंने करप्शन कर ली है? शाहीन साहबाई ने ट्वीट करके बताया, जनाब 245 बैग्स डॉलरों से भरे हुए कराची से गए हैं, मनी लॉन्डर हुए है यहाँ पे कोई पूछने वाला? वो न्यूट्रल्स की गर्म मदाखलत, नरम मदाखलत, ठंडी मदाखलत, वो किधर गई? 245 बैग निकल गए हैं यहां से डॉलरों से भरे हुए। इसलिए तो आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा पूरी दुनिया में। $1.2 अरब के लिए आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और टकरे किससे जी? हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे। जनाब आप तो बांग्लादेश के साथ भी टक्कर लेने के जोगे नहीं रहे।
ان کی اینول ایکسپورٹس دیکھے کہاں پہ پہنچ چکی ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھے کہاں پہ ہے ان کا، صنعت و تجارت میں وہ یعنی بھارت جیسے بڑے ملک کو عالمی منڈیوں میں ٹکر دے رہے ہیں، ان کے فورن ریزروز دیکھیں آپ کہاں پہ پہنچ چکے ہیں، 1971 میں بنا ہے وہ آپ سے. یعنی یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کسی طرح بہتر کیا کہ آج دیکھیں وہ ترقی کر گئے ہیں اور ہم اسی طرح تنزلی ریورس گیئر پہ چل رہے ہیں جناب. 30 سے 32 سال 33 سال تو اس ملک پہ ڈائریکٹ عامروں نے حکومت کی، مشرف، ضیاء الحق اور ایوب خان. پھر اس کے بعد ان کے پپٹس آئے، بھٹو، ایوب خان کا پپٹ، اور یہ شریف فیملی ضیاء الحق کی پپٹ، اور ان کی تیسری جنریشن بھی آج ہم پہ راج کر رہی ہے. جیسے یہ اپنی جو ہے نا جنم کنڈلی جو کہتے ہیں ہندی میں، اس میں لکھوا کے لائے ہیں یہ لوگ کہ ہم ہی جو ہے آقا ہیں اور یہ ہماری بادشاہی ایک ریاست ہے، ہم ہی یہاں پہ رول کریں گے. اپنی ان کی سیاسی پارٹیز میں دیکھ لیں کتنے پرانے لوگ ہیں، لیکن کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. یہ ہے اس ملک کی جمہوریت، بدترین اور بدشکل جمہوریت. اس ملک سے چمٹے ہوئے یہ لوگ، اور اس ملک کو اس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ جس دن یہ بینکرپٹ ہوا اس دن آپ دیکھیے گا اس ملک کے ساتھ ہوتا کیا ہے. سری لنکا کے حالات آپ بھول جائیں گے. لوگ دنیا میں ایک سبق کے لیے، ایک عبرت کے لیے پاکستان کا نام لیا کریں گے کہ خدارا ایسے مت کرو ورنہ پاکستان جیسا حال ہو جائے گا. یہ حالات آپ کے سر کے اوپر آنے والے ہیں. سردیاں آ رہی ہیں، آپ کے پاس گیس خریدنے کے، پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. انڈسٹری آپ کی ویسی ٹھپ پڑی ہے اور وہ مزید ٹھپ ہو جائے گی کیونکہ آپ پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے. گیس جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے وہ خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. جنہوں نے معاہدے کرنے تھے وہ کر چکے ہیں. پاکستان نے معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس جناب وہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس گندم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں جناب. آپ کی گندم کی بھی شارٹیج ہونے والی ہے. اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیے گا. میں کچھ جذباتی تقریریں نہیں کر رہا، یہ آنے والے حالات سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ حالات آپ کے اوپر آنے والے ہیں. میں نیوٹرل سے آخر میں کہتا ہوں کہ خدارا اس ملک پہ رحم کریں، خدارا. کیونکہ بہت سارے ہم نے نیوٹرلز دیکھے ہیں جو آج جو ہے کسی کوئی پینٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے، کوئی جزیروں میں رہ رہا ہے، اور کہیں کوئی فورن میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کی نوکریاں کر رہا ہے. آپ نے تو باہر چلے جانا ہے، لیکن ہم نے، ہماری آنے والی نسلوں نے ادھر ہی رہنا ہے. ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارا اس ملک پہ رحم کریں.